बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है सामने, स्टेट फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। बेसिकली ना कंप्यूटर की 5 जनरेशन है टोटल। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। कभी कभार लॉन्ग में ये सवाल आता है जिसमें पांचों जनरेशन के बारे में बताना होता है। कभी कभार शॉर्ट में ये सवाल आता है जिसमें पांच में से किसी एक जनरेशन के बारे में बताना होता है। लेकिन इन दोनों में से चाहे वो शॉर्ट हो चाहे वो लॉन्ग हो, सवाल आता लाजमी है। इस क्वेश्चन का सवाल आता लाजमी है। यानी कि चाहे वो शॉर्ट में आए किसी एक जनरेशन का या लॉन्ग में आए पांचों जनरेशन का। अच्छा, जनरेशन होती क्या है? जनरेशन कहते हैं नस्लों को। कंप्यूटर की भी नस्लें रही हैं, यानी कि पहले ज़माने में कंप्यूटर कुछ होता था और वक्त के साथ साथ कंप्यूटर एडवांस हुआ। अब जिस हाल में हम आज कंप्यूटर को देखते हैं, जैसे मोबाइल है। मोबाइल तो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ना। क्या आज से 25-30 साल पहले मोबाइल होता था? नहीं होता था। उस ज़माने में दूसरे किस्म के कंप्यूटर्स होते थे, दूसरे किस्म की चीज़ें होती थी। तो सिमिलरली कंप्यूटर्स की हिस्ट्री बहुत पुरानी है और बहुत पहले से शुरू होती है। पहले ज़माने में इस तरह के कंप्यूटर्स नहीं थे जैसे हम आज देखते हैं। किस ज़माने की हम बात कर रहे हैं? फिलहाल हम बात कर रहे हैं 1940 से लेकर 1956, 1940 टिल 1956। आज से तकरीबन तकरीबन 80-90 साल पुरानी बात है ये, कि 80-90 साल पहले जो कंप्यूटर्स वजूद में आए थे वो कहलाते थे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अच्छा, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि 1940 के दौर में जो कंप्यूटर्स थे ना, वो आज के दौर के नहीं थे कि आज हर बंदे ने अपने जेब में एक कंप्यूटर रखा हुआ है। उस दौर में जो कंप्यूटर्स थे वो बड़े हाई टेक, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी किस्म के कंप्यूटर्स होते थे। वो उससे भी पुरानी बात हो रही है ये। उस टाइम पे जो कंप्यूटर्स होते थे वो रूम के साइज के होते थे। मतलब इस वक्त जितना बड़ा ये रूम है ना, इतने बड़े ये कंप्यूटर होते थे। जैसे नहीं एक इंजन चलता है तो धुआं निकलता है उसमें से, तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स ऐसे थे कि बाकायदा जब कंप्यूटर ऑन होता था तो बाकायदा उसमें से धुएं निकल रहे होते थे और इतनी हैवी मशीनरी होती थी, हीट अप हो जाता था पूरा रूम। रूम के साइज के कंप्यूटर होते थे। दूसरी चीज, हर बंदा आज अपनी जेब में रख के कंप्यूटर घूम रहा है। 10-15 हज़ार का भी मोबाइल मिल जाता है। लेकिन उस जमाने में एक कंप्यूटर बनाने में लाखों करोड़ों रुपए जो है वो खर्च हो जाते थे, क्योंकि उस जमाने में कंप्यूटर इतना आम नहीं थे। तो वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी आम हुई। तो सर, इतने बड़े बड़े साइज के कंप्यूटर, इतना उसमें खर्चा आ रहा है, तो बेसिकली उसमें क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल होता था उस कंप्यूटर में? तो पहली चीज़ है बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब्स। बेस्ड ऑन, जैसे आज के दौर में कंप्यूटर्स में ना प्रोसेसर लगता है। प्रोसेसर क्या होता है? जो चीज़ों को प्रोसेस करता है कंप्यूटर चलाने का, कंप्यूटर का दिमाग होता है प्रोसेसर। एक छोटी सी ना चिप होती है जो कंप्यूटर में लगती है, वो प्रोसेसर कहलाती है। इतनी सी होती है आज के दौर में। और मोबाइल में जो प्रोसेसर लगता है वो बिल्कुल इतना सा होता है। वो प्रोसेसर कंप्यूटर के सारे टास्क को परफॉर्म करवाता है। प्रोसेसर एक डिवाइस होती है जो मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर के अंदर लगी हुई होती है, जो मोबाइल या कंप्यूटर को चलवाती है। उस जमाने में, अच्छा आज के दौर में क्या बता रहा हूँ, प्रोसेसर इस साइज के हो गए हैं। उस जमाने में कमरे के साइज के प्रोसेसर होते थे, उन्हें कहते थे वैक्यूम ट्यूब। उन्हें क्या कहते थे? तो फर्स्ट जनरेशन में तो वैक्यूम ट्यूब्स लगी हुई होती थी, इतनी बड़ी बड़ी धागे पे ट्यूबें लगी हुई हैं, तो कंप्यूटर का साइज तो बड़ा होना है। आज के दौर में माइक्रो प्रोसेसर इतना सा हो गया है, तो डेफिनेटली उसका साइज भी छोटा हो गया है कंप्यूटर का। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर वेरी लार्ज इन साइज, ये बात मैंने शुरू में ही बता दी। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या थे? साइज में बहुत ज्यादा बड़े थे, लार्ज थे। दिस जनरेशन कंप्यूटर्स यूज मशीन लैंग्वेज, आई वंस एंड जीरोस। अब इसके ऊपर ना एक जरा लंबी कहानी शुरू हो जाएगी। ऐसा है, आज के दौर में अगर हम कंप्यूटर से बात करते हैं तो क्या कंप्यूटर को नॉर्मल हमारी इंग्लिश में टाइप की हुई चीज़ या उर्दू में लिखी हुई चीज़ समझ में आ जाती है? आजकल के दौर में आ जाती है सर। हम यूट्यूब पे जाके लिख लेंगे, कोई भी ब्लॉग देखना है हम लिख लेंगे, हमें कोई भी चीज़ देखनी है हम लिख लेंगे। लिख के हम कंप्यूटर को सेंड करेंगे उर्दू या इंग्लिश में, कंप्यूटर समझ के उसका जवाब दे देगा। पहले के दौर में कंप्यूटर उर्दू या इंग्लिश नहीं समझता था। पहले के दौर पर कंप्यूटर सिर्फ एक ही चीज समझता था, एक ही जबान समझता था, कहलाती है वो चीज मशीन लैंग्वेज। अच्छा, बेसिकली हम जो लैंग्वेज यूज करते हैं, जैसे हम उर्दू लैंग्वेज यूज करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं, कंप्यूटर आज उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज समझ जाता है। इस जमाने में उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज कंप्यूटर नहीं समझता था, तो उसकी जगह पर क्या समझता था? कौन सी लैंग्वेज? अच्छा, मशीन लैंग्वेज में ना सिर्फ वन या जीरो होता है, वन या जीरो होता है। अच्छा, ऐसा है कि हम अगर आज कंप्यूटर में ए लिखते हैं ना, तो ए का मशीनिक कोड होता है एक।
मिसाल के तौर पे 1011 ए का कोड होता है। आज के दौर में तो हम ए लिख के सुकून से जो है ना जवाब दे लेते कंप्यूटर से, लेकिन उस दौर में अगर हमें ए लिखना होता था ना, हम ए नहीं लिखते थे। ए का कोड क्या है? 1011 ये लिखते थे। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ बच्चे के लिए एबीसी की कोई पोयम मैं लिखूँ ना, तो मुझे बी लिखना है। बी लिखूंगा कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा। बी का कोड होता था 1100। अब बी लिखने की जगह मैं क्या लिखूंगा? 1100। सी लिखना है तो उसका है 1110। तो सी लिखने की जगह मैं क्या लिखूंगा? 1110। अब कंप्यूटर को जब मैं ये लिख के भेजूंगा ना, कंप्यूटर फिर समझेगा अच्छा ये तो ए बी सी की बात कर रहा था। यानी कि ये लैंग्वेज बेसिकली कहलाती है कौन सी लैंग्वेज? मशीन लैंग्वेज। सर आज ए से लेकर जेड तक 26 अल्फाबेट है। हम एट द रेट लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, प्लस लगाते हैं, वो चीजें अलग हैं। इतनी सारी चीजें, उनके पीछे कोड्स। तो ये तो बहुत ही कोई मुश्किल होता होगा कंप्यूटर चलाना। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत मुश्किल काम था उस दौर में। ये कंप्यूटर चलाना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि आज के दौर में तो हम ABCD लिख के कंप्यूटर चला लेते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड भी लिख देते हैं। लेकिन उस दौर में हर अल्फाबेट के पीछे कोड होता था। तो किसी ने अगर ABC भी लिखना है ना, तो उसको इतना बड़ा चौड़ा कोड लिखना पड़ता था। ए का अपना कोड, बी का, सी का अपना कोड, प्लस का अपना कोड होता था, माइनस का अपना कोड होता था, एट द रेट का अपना कोड होता था। तो अगर हमें कुछ भी लिखना है तो इतनी लंबी चौड़ी कोडिंग करनी पड़ती थी, जो कि आज के दौर में बहुत मुश्किल है करना। आज के दौर में अगर हमसे कहा जाए तो हम नहीं कर पाएंगे। तो उस जमाने में कुछ मखसूस लोग ही थे जो कंप्यूटर चला पाते थे। ज्यादा लोग उस जमाने में कंप्यूटर्स नहीं चला पाते थे। तो इसीलिए उस जमाने के कंप्यूटर्स में कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी? और आगे तभी लिखा हुआ है दैट इज 1 एंड 0, 1 और 0 मशीन लैंग्वेज कहलाती है। मैग्नेटिक ड्रम्स वर यूज्ड एज प्राइमरली इंटरनल स्टोरेज। स्टोरेज के लिए जो है वो मैग्नेटिक ड्रम्स यूज होते थे। स्टोरेज करने का किसको कहते हैं? आज हम अगर मोबाइल में कोई चीज स्टोर करते हैं ना, तो हमारी चीजें जाके स्टोर होती हैं रैम में, रोम में बेसिकली स्टोर होती है। कंप्यूटर अगर हमारे पास है तो कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव होती है। हार्ड ड्राइव में चीजें सेफ होती हैं। सर हार्ड ड्राइव नहीं है तो यूएसबी होती है। यूएसबी में हम चीज़ों को सेव कर सकते हैं। छोटी सी यूएसबी होती है, सब कुछ उसमें सेव हो जाता है। उससे छोटा मेमोरी कार्ड होता है, उसमें दुनिया सेव हो जाती है। लेकिन उस जमाने में अगर हमें किसी भी चीज़ को सेव करना होता था कंप्यूटर में, एक डिवाइस आती थी मैग्नेटिक ड्रम। ढोल के शेप की वो चीज़ होती थी, कोई इतनी अच्छी खासी बड़ी चीज़ होती थी। उसके अंदर जाके चीज़ें सेव हो रही होती थी। कंप्यूटर की मशीन ही होती थी वो भी, लेकिन अच्छी खासी बड़ी होती थी। नाम उसका क्या था? मैग्नेटिक ड्रम्स। और मैग्नेटिक ड्रम्स में क्या चीजें सेव होती थी? सर जो भी चीज हम कंप्यूटर की सेव करना चाह रहे हैं वो मैग्नेटिक ड्रम्स में सेव होती थी। जबकि आज के दौर में तो मेमोरी कार्ड आ गया है, रैम आ गई है, रोम्स आ गई हैं। उस जमाने में ये सब चीजें नहीं थी। लिखा हुआ है इंटरनल स्टोरेज मीडियम। अच्छा, एंड पंच कार्ड्स फॉर इनपुट। अच्छा, इनपुट किसे कहते हैं? आज अगर हम कंप्यूटर यूज करते हैं तो हम एक आदत कीबोर्ड का और एक आदत माउस का इस्तेमाल करते हैं। हम कीबोर्ड से जो भी लिख रहे होते हैं वो स्क्रीन पे जा रहा होता है कंप्यूटर की। माउस पे जो भी क्लिक कर रहे होते हैं वो स्क्रीन पे नजर आ रहा होता है। तो ये कहलाती है इनपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर का कीबोर्ड और माउस कहलाती है इनपुट डिवाइसेस। क्यों? क्योंकि इन डिवाइसेस से हम कंप्यूटर को बताते हैं कि करना क्या है। तो कंप्यूटर का कीबोर्ड और कंप्यूटर का माउस कहलाती हैं इनपुट डिवाइसेस। क्यों? क्योंकि सर इससे हम बताते हैं कंप्यूटर को करना क्या है। उस जमाने में कीबोर्ड और माउस नहीं हुआ करते थे। उस जमाने में कोई इतनी अच्छी खासी कोई बड़ी मशीन टाइप की चीज होती थी जिसको पंच करते थे हम। तो उसमें अच्छा, उसमें 1010 का ही ऑप्शन होता था। एबीसी तो होती नहीं थी उस जमाने में। 1010 का ही ऑप्शन होता था, लेकिन इतनी बड़ी कोई मशीन होती थी। आज इतना सा कीबोर्ड है, इतना सा माउस है। कीबोर्ड और माउस से हम कंप्यूटर चला सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं कंप्यूटर को। लेकिन उस जमाने में पंच कार्ड्स यूज होते थे इनपुट के लिए, और पंच कार्ड्स बहुत बड़े साइज के होते थे। तभी लिखा हुआ इन दिस जनरेशन, अच्छा लिखा हुआ पंच कार्ड्स फॉर इनपुट। अच्छा, इन दिस जनरेशन मेनली बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज यूज्ड। ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक नई कहानी शुरू हो जाती है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा इस कहानी में, क्योंकि अगला चैप्टर ही पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, नाम ही उस चैप्टर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। आज अगर हम अपना मोबाइल खोलते हैं, हमें मोबाइल पे जो है वो एक स्क्रीन नजर आती है, सारी डिटेल्स नजर आती हैं, हमें जो है वो एप्स नजर आ रहे होते हैं, हम मोबाइल को चला पा रहे होते हैं। ये सब मुमकिन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। इस मोबाइल में है विंडोज सॉरी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। आईफोन में होता है iOS ऑपरेटिंग सिस्टम। कि उसमें कंप्यूटर या लैपटॉप में होता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। देखा है ना, कंप्यूटर को जब भी ओपन करते हो तो सामने विंडोज लिखी हुई आती है, फिर विंडोज का डेस्कटॉप आ जाता है।
ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली करवाता क्या है, आप अगर मोबाइल खोलते हो ना, स्क्रीन जो सामने आती है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से आती है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा स्क्रीन सामने नहीं आएगी। आसान लफ्जों में ये बात कर रहा हूं। तो आज के दौर में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है, विंडोज हो रहा है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है, आईओएस यूज हो रहा है। उस दौर में फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा होता था, अच्छा वो ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखाता था सब कुछ। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था? बैच प्रोसेसिंग। उस दौर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था? जबकि आज क्या यूज हो रहा है? एंड्रॉइड, आईओएस, मैक, विंडोज, ये सब आज यूज हो रहे हैं। लेकिन उस जमाने में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था? इन दिस जनरेशन वर प्राइमरली यूज फॉर साइंटिफिक एंड रिसर्च पर्पसेस। आज के दौर पे हमारे पास जो कंप्यूटर है वो किसके लिए यूज हो रहा है? आज के दौर में हमारे पास जो कंप्यूटर है वो किस लिए यूज होता है? ये सब तो पढ़ने वाले बच्चे करते हैं। टिकटॉक के लिए यूज हो रहा है सर, यूट्यूब के लिए यूज हो रहा है, इंस्टा के लिए यूज हो रहा है, इसलिए यूज हो रहा है। मतलब हर बंदे के पास है ना आजकल कंप्यूटर। लेकिन उस दौर में मतलब क्लास खत्म ही नहीं हुई, इसके बाद तो दो और क्वेश्चन कराने थे मैंने। किसने का क्लास खत्म हो गई? चलो सही है। तो उस जमाने में क्योंकि इतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे, तो वो किसके लिए यूज होते थे? रिसर्च पर्पस के लिए, साइंटिफिक रिसर्च। जो साइंसदान होते थे वो अपने पास रखते थे और इस लेवल पे कंप्यूटर्स को यूज कर रहे होते थे। समझ में आई चीज है? पक्की बात है? ठीक है। अब चलो प्लस माइनस